दोस्तों, भारत में एक ऐसी नदी है जो जमीन के 2 फीट नीचे से बहती है। आज तक आपने देखा होगा कि जो भी नदी होती है वो हमेशा जमीन के ऊपर बहती है, लेकिन एक ऐसी नदी है जो माता सीता के श्राप के कारण आज भी 2 फीट अंदर से ही बहती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कलयुग से निकल कर त्रेता युग में चलना होगा। वो त्रेता युग जहां पर भगवान राम का राज्य चलता था। इसके बाद में दोस्तों, महाराज दशरथ के देहांत के बाद में भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण भैया, ये तीनों गयाजी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, गयाजी बिहार में स्थित है और गयाजी में फेल्गु नदी के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पर दोस्तों इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। ना तो दुकानें थी, ना तो कोई जरूरत का सामान वहां पर मिलता था। इसमें दोस्तों भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को वहां छोड़कर और कुछ सामान लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसी समय दोस्तों जो मुहूर्त था पिंडदान का वो बीता जा रहा था। इसके बाद में रेता से महाराज दशरथ का हाथ निकलता है नदी के अंदर और वह माता सीता से कहता है कि बेटी, मेरे जो पिंडदान का समय है, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, तुम ही पिंडदान कर दो। माता सीता कहती है ठीक है, और माता सीता वहीं से कुछ फूल तोड़ के लाती है और उसके बाद में रेता का ही पिंड बनाती है और पिंडदान कर देती है। अब दोस्तों जब ये पिंडदान किया जा रहा था तो माता सीता ने 5 लोगों को साक्षी बनाया था, जिसमें से दोस्तों सबसे पहले थी फेल्गु नदी, इसके बाद में गौ माता, तुलसी का पौधा, अष्टवृक्ष और पंडित। ये 5 लोग दोस्तों वहां पर साक्षी बने हुए थे। लेकिन जैसे ही भगवान राम उधर से जब पिंडदान का सामान लेकर वापस आते हैं और जब सब लोगों से पूछते हैं तो एक के बाद एक सब मना कर देता है। सबसे पहले वो पंडित से पूछते हैं, कहते हैं क्या माता सीता ने पिंडदान कर दिया है? लेकिन पंडित ने सोचा कि भगवान राम है, हो सकता है कुछ अच्छी दान, कुछ और अच्छा चीज दान कर दे हमें। इसके बाद में वे मना कर देता है कि नहीं। इसके बाद माता सीता उन्हें श्राप देती है कि अब आज से तुम हमेशा मांगते ही रहोगे। इसके बाद में गौ माता, दोस्तों गौ माता भी उस समय साक्षी बनी हुई थी। जैसे ही माता सीता ने कहा कि तुमने देखा है मैंने पिंडदान किया है, लेकिन जैसे ही पूछा जाया था गौ माता ने भी अपनी मुंडी को हिला दिया, कहा कि नहीं प्रभु, माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। फिर दोस्तों तुलसी के पौधा से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर दोस्तों माता सीता ने फेल्गु नदी से पूछा, उसने भी मना कर दिया। माता सीता ने श्राप दिया कि तुम हमेशा आप सूख जाओगी, तुम्हारा पानी अंदर ही बहेगा। फिर इसके बाद में फेल्गु नदी क्षमा मांगने लगती है कि माता मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगर मैं सूख गई तो ये जो यहाँ पे जो पब्लिक रहती है उनका क्या होगा। इसके बाद माता सीता का हृदय ब्रह्म हो जाता है और इसके बाद में वो कहती है कि ठीक है, जब भी कोई 2 फीट नीचे खुदाई करेगा तो 2 फीट नीचे तुम्हारा जल मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद में अष्टवृक्ष की बारी आई। जब अष्टवृक्ष से पूछा गया कि भगवान राम ने पूछा कि माता सीता ने इनका पिंडदान कर दिया है, दोस्तों अष्टवृक्ष ने फिर मना नहीं किया। अष्टवृक्ष कहता है कि जी हाँ, माता सीता ने पिंडदान कर दिया है। और फिर माता सीता ने अष्टवृक्ष को खुश होकर वरदान दिए कि आज के बाद जब भी कोई गयाजी में पिंडदान करेगा, अगर वो अष्टवृक्ष के पास पिंडदान नहीं करेगा तो उसके दाह संस्कार का जो पिंडदान का कार्यक्रम होता है वो अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों आज की ये थी कहानी। जय हिंद, जय भारत।